तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 46, 47 और 48 पढ़ेंगे। श्लोक 46 कुछ इस प्रकार है। यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसका तात्पर्य है कि बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ जग मुआ जगनीति भयानक कोय। पोथी अर्थात वेद से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। अगला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भ्रूमे ते संगोष्य कर्मणि। जिसका तात्पर्य है कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो, और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करना है। अगला श्लोक। योगस्थः कुरु कर्मणि संगतत्व धनंजय सिद्ध यसी ध्रुयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। हे धनंजय, तुम आस्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो, और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा ना हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी, उसकी चाबी और उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा, उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करें।